तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम दीपक से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। मामा प्लीज स्टॉप इट। क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई। मामा प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करो। मामा मैंने कभी जिंदगी में आपसे कोई बात छुपाई है? एक माँ से बढ़कर मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, फिर मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी क्यों? हाँ बेटा, अगर तुम दीपक से ही प्यार करती थी तो तुमने मिहिर से शादी करने की जिद क्यों की? मामा प्लीज, मैं दीपक से प्यार नहीं करती हूँ। उससे मेरा एक दोस्त है, मतलब दोस्त था। मामा, एक लड़की सिर्फ जिंदगी में एक बार प्यार करती है और मेरा प्यार है मिहिर और कोई नहीं। तो फिर ये सब क्या है? ये सब दीपक और तुलसी की चाल है। दीपक यार, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू यार, तुमने तो हमारी दोस्ती का बहुत अच्छा सिला दिया। आज एक अलग ही अंदाज में मेरे सामने आए तुम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे अपने दोस्त को धोखा दोगे। You've hurt my feelings, huh? You've hurt my feelings. बताओगे मुझे कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? दीपक, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? आंटी, आप पूछ रही हो ये सब क्या है? जबकि मैंने पायल से पूछना चाहिए कि ये सब क्या है। पायल के दिल को ठेस पहुंचे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने पायल को धोखा नहीं दिया, बल्कि पायल ने मुझसे मिलकर, मुझे झूठ बोलकर, मुझे इन्वॉल्व करके तुलसी और उसके घर वालों को धोखा देने की कोशिश की है। पायल ने ऐसा कौन सा धोखा दिया है तुम्हें? ऐसा कौन सा झूठ बोला है तुम्हारे साथ? अरे मुझसे ज्यादा तो तुम जानते हो पायल को, इतने पुराने उसके दोस्त हो। अरे पायल मिहिर से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। क्या चाहा था उसने तुमसे? सिर्फ थोड़ी सी मदद ही चाहिए थी ना, और तुम उसे ताने पे ताना दिए जा रहे हो। जो हकीकत है वही बता रहा हूं आंटी। मैं पायल की दोस्ती में और अपनी मासूमियत में यही समझता रहा कि तुलसी ने मिहिर और पायल को अलग किया है। लेकिन जब असलियत पता चली तब पायल के चेहरे का नकाब उतर गया। पायल का असली चेहरा दिखाई दिया मुझे आंटी, पायल का असली चेहरा। मेरे ही घर में बैठकर तुम मेरी ही बेटी का अपमान कर रहे हो। ऐसा हक तुम्हें किसने दिया? आखिर तुलसी तुम्हारी क्या लगती है? आंटी, तुलसी मेरी दोस्त है, स्कूल टाइम फ्रेंड। पायल और तुलसी के बीच यही फर्क है कि तुलसी घर बसाना चाहती है और पायल घर उजाड़ना चाहती है। एक बात कहूं पायल, प्लीज ध्यान से सुनना और याद रखना, कभी भी अपना घर बसाने के लिए किसी का घर उजाड़ा नहीं जाता। और तुमने तो उस तुलसी के साथ धोखा किया है जो बेचारी किसी का कभी बुरा चाहती ही नहीं। उसका नाम मत लेना मेरे सामने। हाँ तुलसी, यक, यक। क्यों जलन हो रही है? अरे शर्म आनी चाहिए पायल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ना सिर्फ तुलसी और उसके घर वालों के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि अपने बहुत अच्छे दोस्त यानी कि मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। सुहासी, मेरी बेटी, तुम्हें कैसे भुला पाऊं? कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है ना, तो अपने आंसू रोक नहीं पाती। इस घर में मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारे वो परिवार के साथ बिताए बचपन के दिन। आज सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। सुना है माँ और बेटी का रिश्ता जीवन के हर रिश्तों में सबसे अहम होता है, क्योंकि माँ बेटी की मार्गदर्शिका होती है, उसके सुख दुख बांटने वाली सच्ची सहेली भी। फिर तुम्हारी जुदाई में कैसे सह सकती हूँ? कभी कभी मुझे यही भास होता है कि तुम इस घर में हो। लो लो आ गई। अरे सुहासी बेटा, मेरे लिए चाय लाना। चाची, मैं तुलसी। चाची, क्या मैं सुहासी नहीं बन सकती? आपका हाल समझ सकती हूँ मैं। बेटी की जुदाई सहना माँ के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही तो उसे जन्म देती है, पाल पोस के एक स्त्री, एक पत्नी बनाती है। लेकिन माँ का प्यार पाना भी सौभाग्य की बात है, जिसे मैं वंचित रही। सोचा था बहू बनकर इस घर में आऊंगी, बाद में बेटी बनकर रहूंगी,
लेकिन वो सुख भी आपको ना दे पाए। शायद मेरी सेवा में ही कोई कमी रह गई हो। हेलो। हेलो मम्मी, मैं सुहासी। सुहासी बेटी, बेटी कैसी हो तुम? मम्मी मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा बेटा, हनीमून पे जाके आए तुम लोग? कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड या अपने सौराष्ट्र में? सौराष्ट्र भी बहुत ब्यूटीफुल है बेटा। वहाँ पे है ना, गोंडल के बाजू में वो ऐश्वर्या राय ने शूटिंग किया था, वो अपने जूनागढ़ के पास में ही है। गए थे तुम लोग? हाँ माँ, हम लोग हनीमून गए थे, वहाँ बहुत मजा आया। हे बेटा, ये तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है, जैसे रोते रोते बोल रही हो? नहीं माँ। अच्छा अच्छा, बेटा खुश है ना तू? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, देखो बेटा, पति पत्नी का रिश्ता है ना, वो विश्वास का बंधन होता है। दोनों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तू राकेश कुमार को एकदम सुखी रखेगी और जमाई राजा भी दुनिया की सारी खुशियां तुम पे लुटा देगा। अरे मैं ही बोलती रहूंगी या तुम्हें भी कुछ बोलने दूंगी? बेटे बेटे, तुम्हें वहाँ पे कोई शिकायत नहीं है ना? हाँ, और जमाई राज का स्वभाव कैसा है? माँ, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पालकों पर बिठा कर रखा है उन्होंने मुझे। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे राकेश जैसा पति मिला। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सुहासी, मुझे न तुम्हारी बहुत याद आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग लड़कियां को ब्याहते ही क्यों हैं? मम्मी, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि बेटी पराया धन होती है। शादी के बाद उसका सही घर उसके पति का घर होता है। खुश रहो बेटी। आज मुझे बहुत गर्व है कि मैंने तुम जैसी बेटी पाई। सुहासी, अपनी सास का ख्याल रखना हो। माँ, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम भी बहू हो, तुम भी बा का ख्याल रखना। अब मुझे एहसास हुआ है कि बहू और सास का रिश्ता क्या होता है। अच्छा, रखती हूँ फूल। सुहासी, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ। अंदर ही अंदर दुखी रहकर बाहर से खुश रहना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी माँ के सामने तुमने मेरी तारीफ के पुल बांधे, जबकि मैं तो तुम्हें खुशी देने में असमर्थ रहा हूँ। सुहासी, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, फिर मेरे खातिर तुमने झूठ क्यों बोला? किसी की खुशी के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। वैसे भी अब तो मेरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है, जिसकी मिसाल मेरे सामने खड़ी है। भाभी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें भैया का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। हाँ, कसूर तो मेरा ही था ना, जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ शादी की। इन पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा किया। मैं आपको समझ सकती हूँ भाभी। समझने से क्या होगा? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अपनाती अपने पति को? कहना बहुत आसान है, लेकिन सहना बहुत कठिन। जब अपने आप पर ऐसी कोई मुसीबत आती है, तब पता चलता है कि दर्द कैसा होता है। कविता, पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन पति की बेवफाई हरगिज नहीं। भैया भाभी, चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। मम्मी, आप? अलमारी में ये साड़ियाँ रखने आई थी। कविता, मैंने तुम्हें कितना बुलाया। मुझे? हाँ, तुमने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। कोई बात नहीं मम्मी, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती।
वैसे भी ये आपकी उम्र थोड़ी ना है काम करने की, उम्र तो मेरी है काम करने की। अरे तुम्हारी तो घूमने फिरने की उम्र है बेटी। लेकिन शादी के बाद शादी की जिम्मेदारियां भी तो निभानी है। भाभी हो तो ऐसी। तभी तो मैं सोचूं कि कविता तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करती रहती है ना राकेश? जी। अरे क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। अरे बेटी, तुमने राकेश को सरदर्द की दवाई दी? वो मांग रहा था। जी मम्मी दे ही रही थी, अभी लाई। ये लीजिए। थैंक यू। हे भगवान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूं मुझे समझ में नहीं आता। किसी ने सच ही कहा है कि पत्नी पति का घर तोड़ भी सकती है या जोड़कर संवार भी सकती है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ऐसी सुशील और आज्ञाकारी बहू मिली। बहुत कम औरत होती है जो सास बहू के रिश्ते को समझती है। तुम मुझसे खुश हो ना बेटी? हाँ मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप जैसी सास पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। पायल ने मेरे सपने चकनाचूर कर दिए हैं। मेरे बेटे मेहर के साथ मैं उसका जन्मों जन्म का रिश्ता बांधना चाहती थी। शी, और पायल ने दीपक से प्यार किया। तुलसी के चेहरे पर खुशी देखकर आज मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हार हुई हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो। हाँ, हेलो मम्मी जी, मैं पायल बोल रही हूँ। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। मम्मी जी प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। नहीं पाए, मैंने तुम्हें समझाया लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल ही नहीं समझा। तुम्हें और मेहर को मिलाने के लिए मैंने ठाकुर जी से कितनी प्रार्थना की है। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तो कुछ और ही निकला। तुम दीपक से प्यार करती हो ये तो तुमने मुझे बताया तक नहीं। मम्मी जी ये सब झूठ है। मैं दीपक से हरगिज़ प्यार नहीं करती हूँ। अगर आप भी उन लोगों की तरह बिलीव करेंगे तो मेरे पास तो अपनी जान देने के अलावा कुछ और चारा बचेगा ही नहीं। मैं कैसे मान लूं हाँ पायल कि ये सब झूठ है, जबकि तुम्हारे हाथ के लिखे हुए लेटर्स मिहिर ने मुझे दिखाए। ये तो आंखों देखी बात है। मम्मी जी, कभी कभी आंखों देखी बात सही नहीं होती है। मम्मी जी, मेरा दीपक से ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। अच्छा, तो उस वक्त तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? कौन यकीन करता मेरा? उन्होंने ऐसा जाल फैलाया था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। दीपक और तुलसी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन पायल तुम मुझे ये बताओ कि दीपक तुलसी की मदद क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि दीपक तुलसी का बचपन का दोस्त है। पायल आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। उस दिन तो मुझे लगा कि मैंने मेहर को खो ही दिया है। मम्मी जी, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैंने सिर्फ मेहर से प्यार किया है और इसी प्यार की खातिर मैं उसे खुश देखकर ही अपनी जिंदगी जी लूंगी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें मिहिर जरूर मिलेगा। तुम्हारे खोए हुए प्यार को मैं तुम्हें मिलवाऊंगी, ये मेरा वादा है। अच्छा मम्मी जी, बाय बेटे। तुलसी, दीपक अच्छा लड़का है। I like his nature. अब तो मुझे पूरा यकीन है कि पायल और दीपक दोनों साथ में खुश रहेंगे। शायद पायल मेरे नसीब में नहीं थी। ए, तुम क्या कहना चाहते हो? बस ये कि तुमसे पहले पायल मेरी जिंदगी में आई थी ना। लेकिन मैं आपको बचपन से जानती हूँ। हाँ, लेकिन शादी की बात तो पहले पायल के साथ ही हुई थी ना। तुम तो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त थी। रहने दीजिए। वैसे हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर हम पति पत्नी बन गए। जैसे कल दीपक और पायल बन जाएंगे। मैं उन दोनों को मिला के रहूंगा। मिहिर बेटे। हाँ माँ। मैं तुमसे पायल के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहो। मैं यहाँ बात नहीं कर सकती। क्यों माँ? तुलसी के सामने कहने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती
कि जब सच का पर्दाफाश हो तब तुलसी की वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचे। माँ, आप मुझे नहीं कहेंगी ना तो मुझे दुख पहुंचेगा। आप मुझे बताइए कि तुलसी ने ऐसा क्या किया जिससे मुझे दुख पहुंचेगा। पायल के साथ धोखा हुआ है, उसका और दीपक का कोई संबंध नहीं है। आप कहना चाहती हैं कि उन दोनों के बीच प्यार नहीं है? नहीं। तो माँ, फिर वो लेटर्स जो पायल ने दीपक को लिखे थे वो सब क्या है? मैं बताती हूँ। तुलसी ने दीपक के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। तुलसी ने? हाँ, उसी से पूछो। हाँ तुलसी, बोलो। हाँ मिहिर, माँ बिल्कुल सच कह रही है। ये खेल मैंने और दीपक ने मिलकर खेला था। लेकिन क्यों? क्योंकि पायल और दीपक ने मिलकर ये खेल मेरे साथ खेलना चाहा, पर मेरे सदनसीब और पायल के बदनसीब कि दीपक मेरा बचपन का दोस्त निकला। फिर मैंने और दीपक ने मिलकर पायल की चाल उसी पर चली। मिहिर, पायल मुझसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाना चाहती थी। और तुमने साइन कर दी? हाँ माँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं जानती थी कि उन पेपर्स पर पायल को मिहिर के सिग्नेचर्स भी लेने होंगे। मुझे मिहिर पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ कि ये उन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करेंगे। तुम पायल को झूठी साबित करने की कोशिश कर रही हो। सच क्या है और झूठ क्या है माँ, ठाकुर जी अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी अगर आप पायल को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहती हैं तो शौक से लाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी।